अब की बार 140 के पार 68 बीपीएससी पीटी। अब बच्चों, बार बार हम कहते हैं अब की बार 140 के पार। इसका तात्पर्य ये है कि हम लोगों को मिलकर बीपीएससी पीटी के 150 क्वेश्चन में से कम से कम 140 क्वेश्चन को सही करना है। अब तो इसी तरह ये मोटिवेशनल टॉक नहीं है, हम लोग इसमें एक्चुअली पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, आज 31वां दिन, काउंटडाउन 31 है, क्योंकि नाउ यू हैव ओनली डे 31 लेफ्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 68 बीपीएससी पीटी, और इस 68 बीपीएससी पीटी में सिर्फ हमारे पास 31 डेज लेफ्ट है। अब सवाल उठता है कि बार बार आपको हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, कि कैसे हम लोग पढ़ें कि कम से कम 140 क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट कर लें। तो आज हमारा टॉपिक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोग फुल जो है फुल 360 डिग्री एस्पेक्ट से पढ़ाई किए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, कांग्रेस सपोर्ट की तो किस सेशन में कांग्रेस सपोर्ट की, एनी बेसेंट क्या बोली, फिर आपका मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या है, फिर खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत का इशू क्या था, कौन कौन सा इंडिया में कमेटी बनी, गांधी जी का रोल क्या था, और गांधी जी का रोल खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दोनों होते हुए, तो कांग्रेस इसको कौन कौन से सेशन में कैसे कैसे सपोर्ट की। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी हिंदी में इसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो इस असहयोग आंदोलन में कैसे जो है हम लोग बात किए कि नहीं, इंग्लैंड के साथ, ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहिए। तो कॉपरेट नहीं करने के लिए गांधी जी क्या अल्टरनेटिव दिए। गांधी जी बहुत स्ट्रिक्ट थे डिसिप्लिन को लेके, तो नॉन वायलेंस, अहिंसा उनका जो है कहिए तो नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड एक पोजीशन था कि हम लोग नॉन वायलेंस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एक फिक्स्ड एजेंडा था नॉन कॉपरेशन। फिर था स्वदेशी, चरखा। अब स्वदेशी की बात करें, और बात की जा रही थी कि कैसे सोशल क्लास को उसको इंक्लूड करे, तो सामाजिक संस्था पे वो गए, तो सोशल क्लास में स्टूडेंट्स को एम किए, तो स्टूडेंट के लिए क्या अल्टरनेटिव दिया गया, तो स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज दिया गया, स्वदेशी कॉलेज दिया गया। तो बहुत सारे कॉलेज स्कूल खुले, जैसे बिहार में बिहार नेशनल कॉलेज खुला, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी खुला। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आए, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो एक तरह से प्रोग्रेसिवली पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन तभी जो है चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ, और गांधी जी को ये अपने पोजीशन से विड्रॉ करना पड़ा, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को सस्पेंड करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, बिकॉज ऑफ चोरी चौरा इंसिडेंट। और इसको लेके हम लोग जो इंग्लिश में नोट्स है, नोट्स हम लोग जो है हम लोग नोट्स से पढ़ें, लेक्चर मोड में पढ़ें। इंग्लिश में नोट्स था, आपका हिंदी में नोट्स था, तो सारा सब कुछ बना के संपूर्ण अपना कॉन्सेप्ट तैयार करके अब हम लोग करीब 500 क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे इंडिया लेवल पे और बिहार के लेवल पे किए। अब यहीं पे बात आती है अब की बार 140 के पार। तो अब की बार 140 के पार जो हम लोग बात करते हैं, वो क्यों बात करते हैं? क्योंकि जब एक बार हमारा कॉन्सेप्ट और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यदि क्लियर हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में अब हम लोग को जितने भी अच्छे किताबें हैं, अच्छे अच्छे बुक हैं, जैसे बिपिन चंद्रा हुआ, जैसे सुमित सरकार हुआ, बिहार गवर्नमेंट का रिपोर्ट हुआ, ये सारे अच्छे अच्छे किताब से अब हम लोग उसको असिमुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कितना क्वेश्चन बनता है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन जाता ही नहीं है। तो यदि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे आपका यदि क्वेश्चन आता है, और हम लोग ये क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग का नहीं छूटेगा। तो इसी तरह हर एक सेक्शन हम लोग इसी तरह दोहराते चल रहे हैं। अब देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे जो क्वेश्चन था, उसको हम लोग कैसे कैसे अटेम्प्ट किए। तो चलिए देखिए, ये हमारा 300 क्वेश्चन का सेट है। अब इसमें देखिए
कि असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी का क्या सिद्धांत था, व्हाट वाज गांधी जी लॉजिक फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसलिए था कि कुछ भारतीयों के सक्रिय सहयोग को पंगु बनाना, मीन्स टू पैरालाइज द एक्टिव कॉपरेशन ऑफ सब इंडियंस, कि जो इंडियंस के बदौलत इंग्लिश इंडिया में रूल कर रहे हैं उसी को नॉन एक्टिव कर दो। बेसिकली यही रोल था। फिर हम लोग देखें कि कौन कौन सा सेशन हुआ था, जैसे कि 1918 का बॉम्बे स्पेशल सेशन हुआ था। क्यों हुआ था? मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से बात करने के लिए। अमृतसर में सेशन हुआ था, तो क्यों था भैया? क्योंकि कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने के लिए। फिर कलकत्ता का विशेष सत्र, फिर आपका नागपुर का सत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट सत्र था। फिर इंडिया लेवल पे जो मीटिंग हुआ कांग्रेस का, बिहार में उसको लेके क्या क्या मीटिंग हुआ, हम लोग बिहार इस पे देखे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो हम लोग पहला इंट्रोडक्शन सेट बनाए। फिर हम लोग देखे कि 1920 में इलेक्शन था, प्रांतीय परिषद का इलेक्शन था, है कि नहीं, प्रोविंशियल काउंसिल का इलेक्शन था। उस समय बिहार में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में, ये सब हम लोग टेस्ट के माध्यम से चर्चा किए। फिर हम लोग देखते हैं कि ये इंट्रोडक्शन सेक्शन खत्म हो जाता है। फिर अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेक्शन पे कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु आई थी तो क्या क्या किया गया है, स्वराज फंड की बात की गई है। कुछ लोग बिहार में किस तरह से तिलक स्वराज फंड को लोग देखते हैं, इस पे जितना क्वेश्चन बनता है उसको फिर हम लोग देखे। फिर तीसरा चीज देखे कि गांधी जी कहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सोशल क्लासेस को, सामाजिक वर्ग को बड़ा डिफाइन कर दिए थे नॉन कॉपरेशन में गांधी जी, कि ये स्टूडेंट्स ये करें, ये स्टूडेंट्स को ये करना है, टीचर्स को ये करना है, वकील को ये करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए बात किए थे कि ये स्वदेशी स्कूल में पढ़े, ओन नेशनल कॉलेज में पढ़े। तो क्या क्या कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था? बिहार नेशनल कॉलेज हुआ था स्टैब्लिश, बिहार विद्यापीठ हुआ था, है ना। कौन पहले चांसलर थे, कौन पहले वाइस चांसलर थे, कौन नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ, कब स्टैब्लिश हुआ, पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कौन उसके अध्यक्ष थे, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का एनुअल फेस्टिवल कब होता था। तो इस तरह से हम लोग बिहार लेवल पे भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे देखें। तीसरा हम लोग देखते हैं कि विजयवाड़ा सेशन 1921 का इम्पोर्टेंट हो जाता है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो हम लोग विजयवाड़ा सेशन को पढ़े कि विजयवाड़ा सेशन में क्या क्या डिसीजन लिया गया था। डिसीजन ले लिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए अभी भारत तैयार नहीं है, सो वी आर गोइंग टू पोस्टपोन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रादर वी शुड concentrate on collecting rupees 1 crore for the तिलक स्वराज फंड। हम लोग को 1 लाख कांग्रेस मेंबर को जोड़ना है ना, 20 लाख चरखा हम लोग को वितरित करना है। तो ये सब सारा विजयवाड़ा सेशन में, विजयवाड़ा सेशन ही गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकारा गया। ये सब इम्पोर्टेंट है। तिरंगा, खादी, चरखा, खादी और चरखा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक इसी से बना। विजयवाड़ा सेशन में ही जो स्वतंत्र सेनानी पिंगली वेंकैया हैं वो तिरंगा का डिजाइन किए और महात्मा गांधी को भेंट किए, जो कि बाद में राष्ट्रीय ध्वज बना। फिर प्रिंस ऑफ वेल्स यानी एडवर्ड एट का विजिट होता है, गांधी जी कैसे रिएक्ट किए, इस चीज को बिहार में कैसे समझाया गया। फिर बिहार में असहयोग आंदोलन, अब हेडिंग हो जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ आते हैं तो क्या क्या करना होगा, उस पे ये क्वेश्चन सब हम लोग अलग अलग से किए। तो अलग अलग फेज में फिर देखते हैं कि जो आपका चौथा फेज है असहयोग आंदोलन में, वहां पे हम लोग आते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग अली बंधु के बारे में बात करते हैं कि अली बंधु का क्या क्या रोल था। फिर हम लोग बिहार के क्षेत्र में, बिहार के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इस समय देखते हैं सैयद ब्रदर्स के रोल के समय। तो इस तरह से इंडिया और बिहार का दोनों को हम लोग जो चलते, शौकत अली के बारे में पढ़े, हम लोग मोहम्मद अली जौहर के बारे में पढ़े। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, ये यूनिवर्सिटी खुला, क्यों यूनिवर्सिटी खुला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या रोल था इस समय, और लोग क्यों चाहते थे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी खुले, ये सब आपका असहयोग आंदोलन के द्वारा दौरान ही क्या हुआ। तो सारा जो हम लोग करते हुए फिर हम लोग का अंतिम जो स्टेशन था वो था चौरी चौरा, कि चौरी चौरा की घटना क्या था, कितने लोग मारे गए, कौन सब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व थे, है ना, कितने लोग को फांसी दी गई, कौन चौरी चौरा के तरफ से वकील थे नेशनलिस्ट के,
तो ये सारा चीज जो है चौरी चौरा, अब एक ट्रेन भी चलती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये सारा चीज चौरी चौरा पे हम लोग डिस्कस किए हुए। 25 क्वेश्चन चौरी चौरा पे है। और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन चौरी चौरा खत्म होते ही आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि टोटल 45 पेज में, 40 to 45 पेजेस में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एमसीक्यू के द्वारा, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर लेक्चर पढ़े, फिर लेक्चर को समझे, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स को देखे, इवेंट घटना का चक्र को देखे, है ना, घटना चक्र किताब नहीं, इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखे, और अल्टीमेटली चौरा चौरा इंसिडेंट के साथ जो है हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिए। कल हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे, उसके बैकग्राउंड को देखेंगे, और फाइनल स्टेज में भारतीय स्वतंत्र संग्राम को हम लोग उसको दी एंड कर देंगे। और कल तक आपका ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कल या मैक्सिमम परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगले 20 दिन आराम से मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस का पेपर स्टार्ट करेंगे, और 20 दिन में आराम से हो जाएगा। तो वी आर नाउ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन कि हम लोग 140 क्वेश्चन देखिएगा। जो भी बच्चों हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, नोट सब कुछ अपलोडेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई अंदाजा बात कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन, यदि मान लीजिए कल क्वेश्चन आता है तो हम बात करेंगे कि टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 86 बीपीएससी पीटी का ये क्वेश्चन, और हमारे नोट्स बैंक का ये क्वेश्चन, बैंक का ये क्वेश्चन बैंक। तो 140 क्वेश्चन आपका मिनिमम आ जाएगा। बस करना क्या है कि आप लोग मेहनत करिए। चलिए, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। कल हम लोग कल की क्लास का समीक्षा करते हैं। थैंक यू। एंड अब की बार 140 के